सच्चाई है। और टिकट का जिस दिन फैसला हुआ उसके बाद दिन हमारे कुछ विधानसभा स्तरीय प्रखंड के सभी प्रखंड के एक्टिव मेंबर्स आए हुए थे। आने के दरमियान मेरे सामने ही कुछ लोग रो दिए थे, तो वो देख के मुझे भी खराब लगा। लेकिन वहाँ का टिकट की घोषणा हो चुकी है। लोग कह रहे थे कि गोपेश्वर महतो को मौका मिलेगा, लेकिन आप देखे और हम सब ने भी देखा, सारे कोई देखे कि आपको टिकट नहीं मिली। इस बात का दुख है या फिर जिनको भी मिला उसको आप एक्सेप्ट करके पार्टी के लिए काम कीजिएगा? अच्छा, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब गोपेश महतो जो है किसी और पार्टी में ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो चाहता था उनको तो वो मिला नहीं। आपका मन तो आहत हुआ, आप उसको उस चीज़ से जयराम महतो जो है वो अनभिज्ञ नहीं रहे, उनको वो जान गए कि कहीं ना कहीं चोट थोड़ा लगा है, तो उसके बाद आपसे वो संपर्क किए थे? देखिए, नमस्कार, जोहार। चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव समाप्त होगी। इचागढ़ विधानसभा की बात करेंगे। इस समय हमारे साथ जेएलकेएम के जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय सचिव भी हैं। दादा, वहाँ का टिकट की घोषणा हो चुकी है। लोग कह रहे थे कि गोपेश्वर महतो को मौका मिलेगा, लेकिन आप देखे और हम सब ने भी देखा, सारे कोई देखे कि आपको टिकट नहीं मिली। इस बात का दुख है या फिर जिनको भी मिला उसको आप एक्सेप्ट करके पार्टी के लिए काम कीजिएगा? देखिए दीदी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को जोहार। और जहाँ तक टिकट की बात है, तो अगर सभी लोग विधायक बनेंगे, आज विगत 3 साल के आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने यही विधायक बनाई, हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य एकमात्र यही रहा है कि राज्य की परिदृश्य किस प्रकार से बदला जाए। टाइगर जयराम दा ने हमारे कार्य की शैली में हो सकता है कहीं कुछ चूक हुई हो, थोड़े बहुत खामियां रही हो, इस वजह से उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। इस चीज़ का उनका सम्मान करते हैं, जिन्हें भी उन्होंने टिकट दिया है उनका सम्मान करते हैं। और मेरी ओर से जितना हो सके मैं वहाँ पे लोगों को कैंपेनिंग में जाके लोगों को समझाने बुझाने का काम करूँगा। मतलब टिकट नहीं मिला उसमें कोई दुख नहीं है? किस बात का दुख होगा दीदी? टिकट नहीं मिलने का किसी प्रकार का क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे ना, आपका वीडियो हम लगातार देख रहे थे, सभी कोई देख रहे थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं गोपेश को इस बार मिलेगा टिकट, उनको सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लोग भी आहत हुए थे। एक खबर भी हमने देखा था कि एक आदमी जो है बेहोश हो गया था। हाँ, ये बात सच्चाई है। और टिकट का जिस दिन फैसला हुआ उसके बाद दिन हमारे कुछ विधानसभा स्तरीय प्रखंड के सभी प्रखंड के एक्टिव मेंबर्स आए हुए थे। आने के दरमियान मेरे सामने ही कुछ लोग रो दिए थे, तो वो देख के मुझे भी खराब लगा। लेकिन मैंने बहुत कुछ अपने आप को समझाया कि 3 साल के आंदोलन, हमारा उद्देश्य यही नहीं था कि हम विधायक बन के ही लोगों का सेवा कर सकते हैं। आज 3 साल में हम लोगों ने और हमारे संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर जो सेवा दिया है, शायद ही कोई भूल पाएगा। तो हमारा उद्देश्य विधानसभा में जाकर उस चीज़ को रखना ही नहीं है, हम बाहर भी उतना सेवा दे सकते हैं। अच्छा, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब गोपेश महतो जो है किसी और पार्टी में ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो चाहता था उनको तो वो मिला नहीं, किसी और पार्टी में जाने वाले। कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, ये इस बात पर मैं थोड़ा 1% भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक ना ही मेरी किसी पार्टी से बात हुई है, ना ही किसी अन्य दल से हमारी बात हुई है। यहाँ तक कि हमारे घर में हाँ 2-4 जन आए थे मिलने के लिए, लेकिन मैं कहीं बाहर शिफ्ट हो गया था कि बार आकर लोग मुझे आपसे मिलने के लिए दूसरा पार्टी के हाँ आए थे, लेकिन मिल नहीं पाए थे। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे भाई, उनके वाइफ जो है वो भी आए थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे कि आपका भैया कहाँ है। मम्मी से भी पूछ रहे थे आप लोग का बेटा कहाँ है, तो मम्मी बोलती थी कि पता नहीं कहाँ है। मैं बगले में कहीं पे शिफ्ट हो गया था। क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस राज्य के माटी के उत्थान के लिए आया हूँ, तो मैं जिस पार्टी को हमने छोटे से सींचा है, आज उस पार्टी को मैं छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं। JBKSS में था और JBKSS में रह के जिस प्रकार से लोगों का सेवा किया हूं और सेवा करता हूं, आगे भी सेवा उसी प्रकार से करता रहूंगा। अच्छा, आपका मन तो आहत हुआ, आप उसको उस चीज़ से जयराम महतो जो है वो अनभिज्ञ नहीं रहे, उनको वो जान गए कि कहीं ना कहीं चोट थोड़ा लगा है, तो उसके बाद आपसे वो संपर्क किए थे? देखिए, वर्तमान समय में तो उनसे हमारी कोई संपर्क नहीं हुई है, इसीलिए संपर्क नहीं होगी क्योंकि वो भी चुनावी माहौल में व्यस्त हैं। और अभी देख रहे हैं कि झारखंड में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 2 चरण में ही चुनाव को समाप्त कर दिया जा रहा है। एक होता है ना फोन कॉल्स 1-2 मिनट का कि गोपेश भाई आपको घोषणा से पूर्व उन्होंने हमसे संपर्क किया थे। हाँ, उसके बाद तो हमसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो आपको पहले ही पता चल गया था कि हमको नहीं मिलने वाला है? नहीं, इस बात का जानकारी हमें नहीं था। घोषणा से पूर्व उन्होंने कहा था
फ़ोन कॉल में लिए थे हमें, और जो प्रत्याशी के रूप में हमारे तरुण दा को दिया गया है, उन्होंने कहा था कि आप दोनों लोग 10 मिनट का समय दिया जाता है, आप लोग समन्वय बना लीजिए, हो सकता है ये पॉसिबल, तो आप लोग समन्वय बना लीजिए। तो हमारी बात हुई उनसे, तो जो बात हुई उनसे हम लोगों का समन्वय नहीं बन पाया, तो हम लोगों ने ये निर्णय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम दा को छोड़ दिया। तो जो फैसला लिया उन्होंने, मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो देखा जाए आगे क्या होता है। अच्छा, ईचागढ़ विधानसभा में लगातार सबिता महतो अब विधायक रही। अब इस बार कहा जा रहा है कि आजसू वहाँ से मजबूत है, आपकी पार्टी है। अब कैसा लग रहा है आपको, समीकरण किसकी ओर दिख रहा है जी? देखिए, मजबूती तो हम वहीं पे दिखाएंगे जहाँ पे हमारी कमी होगी। ईचागढ़ विधानसभा में आज चुनाव को लेकर महज 15 दिन बच गए हैं, और 15 दिन में हमारी जहाँ जहाँ एंट्री होगी वहाँ पे मैं चुनाव का खेल कर दूंगा। एकदम गारंटी के साथ मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोल देता हूँ, ईचागढ़ वासियों जो खेल देख रहे हैं, आज चुनावी माहौल जो बना हुआ है ईचागढ़ विधानसभा में, वो जहाँ जहाँ पे हम लोग जाएंगे वहाँ पे हमारी टीम के साथ हम लोग मिलकर वहाँ पे जितने जनसंपर्क हमने किया है आज तक, सभी को कह देंगे कि आज तक हमने सभी पार्टी के लिए वोट किया है, इस बार हम लोग माटी के लिए वोट करेंगे। जयराम महतो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे डर नहीं है, अब सेफ्टी के लिए हम लड़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ हो गया। और कहीं और जो प्रत्याशी हैं उन लोगों के लिए नामांकन की अगर बात करें तो हर चीज़ का वो वीडियो बनाकर आमंत्रण देते हैं, लेकिन आज छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन है, उसका ना एक वीडियो आया ना कुछ आया। आप पार्टी के सचिव हैं, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, करना चाहिए था, लेकिन क्या आप कहेंगे, इस विषय पर हो सकता है कि वो कहीं अपने बिजी शेड्यूल में होंगे, समय का अभाव होगा, इस वजह से वो इस चीज़ को ये नहीं कर पाए, सर्कुलेट नहीं कर पाए। लेकिन आज जो देख सकते हैं, जो जनादेश यहाँ पे मिल रहा है, जन सम्मान जो मिल रहा है उनको, छात्र नेता को, ये कहीं ना कहीं ये अनबिलीवेबल जिसे कहा जा सकता आप है। सिल्ली आए हुए हैं, सिल्ली होकर ही आए मुझे लगता है। क्या देखे सिल्ली में, माहौल कैसा है? सिल्ली का माहौल अभी देख के पता चला, हमारे संगठन के साथी हम लोग भी कम से कम 4-5 गाड़ी में आए हुए हैं। आने के दरमियान मेरे गाड़ी तो पीछे ही रह गई, 4-5 गाड़ी, बस मैं जिस गाड़ी में था वो गाड़ी ओवरटेक करते हुए आई। तो सिल्ली लोटा से हम लोग अनगढ़ा तक जैसे पहुंचे, कंटिन्यू गाड़ी था, हजारों गाड़ी का काफिला, और एक एक गाड़ी में जो भरे एकदम लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये अपार स्नेह लोगों का, ये सिल्ली क्या बोल रहा है, सिल्ली क्या बोला आपको? सिल्ली यही बोलता है, सिल्ली बोलता है अब की बार छात्र नेता देवेंद्र नाथ, जिसने दिया गरीबों का साथ, अब की बार देवेंद्र नाथ, सीधा हिसाब। चलिए, सिल्ली में देवेंद्र नाथ को आप आगे कर रहे हैं एकदम। क्या देख पा रहे हैं सिल्ली में? देखिए, सिल्ली जब से मजबूत है जैसा आप कह रहे हैं, निश्चय ही मैं सिल्ली में भी आके अपना समर्थन दूंगा। अच्छा, और इनके लिए भी कैंपेनिंग एकदम करूंगा, और यहाँ तक कि मैं इनके लिए जो आईटी टीम है हमारे संपर्क में, उनसे भी मैं मिलकर इनके लिए काम करने के लिए मैं खुद स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ तक कि सिल्ली, तमाड़ और रामगढ़ के हमारे साथी जो हैं पानेश्वर दा, उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, तीनों टीम के लिए काम कर रहा हूँ। दादा अभी ईचागढ़ से ही है जी क्या? आप गोपेश दा को टिकट नहीं मिला, इससे दुखी है आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत। आप भी वहीं से हैं? जी। क्या कहिएगा, गोपेश दा को आप लोग का तो बहुत करीबी है शायद। देखिए, हम लोग जो समर्थक लोग हैं, समर्थक लोग तो चाहता है कि अपना जिस नेता के साथ या जो साथी लोग के साथ क्षेत्र में बने रहते हैं और काम करते हैं, दिन रात बिना खाए पिए मेहनत करते हैं, क्षेत्र को एक पब्लिक मूवमेंट बनाते हैं, उस मूवमेंट को, क्योंकि इससे पहले भी नेताओं की कमी नहीं था और राजनीतिक पार्टियों का भी कमी नहीं था, उस बीच में अगर हम लोग एक टाइगर जयराम महतो के विचार को ले जा कर के जन जन तक जगाने का काम किए हैं। टाइगर जयराम महतो तो ठीक है, उनका विचार सही है, लेकिन उसके विचार तक ऐसा नहीं कि सबके हाथों में सोशल मीडिया का संसाधन हो, मोबाइल हो, लेकिन हम लोग भी एक उसका जरिया है, जो एक एक गांव बूढ़ा बूढ़ी अपना दादा दादी को हर एक गांव में हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किए थे। और ये ईचागढ़ के जनता, लेकिन वो तो नहीं समझ पाया ना। सब समझ पाया है, लेकिन हम, गोपेश जी हो सकता है खुल के नहीं बोला, हम बताते हैं ना आपको, हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस पार्टी को सबसे पहले उन्होंने बोला ही कि सींचा है, तो वो सींचा है, लेकिन उसके विरुद्ध काम कर भी नहीं सकते। होता है ना कि ये सच्चा, हाँ, भले अपना भाई या अपना बाप दूसरा गलत काम कर दे, लेकिन बाप तो बापे होता है ना, वही उसी तरह हम लोग का पार्टी तो पार्टी है ना।
क्योंकि दूसरा पार्टी किसी का मतलब समस्या में आवाज़ उठाने के लिए ये लोग नहीं आएगा, इसलिए JBKSS जेल के को हम लोगों ने खींचा है। उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला लोग फैलाता है अफवाह, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरा बात, जो माहौल था दीदी, वो माहौल तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा है। हम लोग इस प्रयास में है कि उस माहौल को फिर से दोबारा उसको बरकरार रखने का और बेहतर प्रदर्शन करने का काम आप भी इंचार्ज हैं? करें। जी जी मैम। गोपेश दा के तो करीबी होंगे। करीबी तो नहीं, हम इधरे रहते हैं, अच्छा, छात्रों के साथ हम चलते रहते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, रांची में ही है। रांची में हूँ। क्या लग रहा है इस बार झारखंड का समीकरण बदलेगा, नई सरकार आएगी? समीकरण बदलेगा नहीं दीदी, बदलाएंगे।